मुझे तो पहले चाहिए। उसको जगाया और बोले भाई निकलो, तुम्हारी वजह से मैं एक कमरा ठीक ढंग से रात भर के लिए दे न सका, इसलिए तुम्हारा मैं 100 रुपये काटता हूँ। 150 दे दिया, निकाल दिया। बेचारा होटल के बाहर पेड़ के नीचे रात भर बैठा रहा, ठंडा मौसम, कांपता रहा, रोता रहा। जैसे सुबह हुए उनके पिताजी जगे, अब बेटे से मिलने जाना, बेटे को लेने जाना है ना उनको। सुबह सुबह मंजन करते हुए जैसे आए, देखते हैं तो होटल के आगे बेटा थर थर कांपते हुए रोते हुए बैठा हुआ था। ब्रश व्रश फेंक करके दौड़ते हुए आए, बोले बेटा ये क्या हुआ तुमको, तुम यहाँ क्यों बैठे हो, तुमको रूम नहीं लेना चाहिए था तुमको। बिल्कुल भावुक हो गए, ये क्या हो गया तुम यहाँ, अरे रूम लेकर के बैठते। बोले पिताश्री क्या करूं, रूम तो लिया था, लेकिन एक 6 नंबर कमरे में इतना दुष्ट एक व्यक्ति था, इतना दुर्जन था, इतना धूर्त था वो। रात भर मैनेजर का काम फूंक फूंक करके मुझे होटल से बाहर कर दिया। पिताजी की आंखों से आंसू आए, तुरंत उठा करके सीने में लगाया उन्होंने, कहा कि बेटा माफ करना, वो दुर्जन नहीं है। मैंने ही कान भरा था उसका, जाकर के मैंने ही कान भरा था उनका। तुरंत सीने से लगा लिया, अपना रूम लेके गया, वो अपना कमरा लेके गया। वो अपने जिस पलंग में वो रात को सोया था, उस पलंग में उस बालक को उसने सुलाया, अपने बेटे को। देखिए व्यक्ति का स्वभाव, जब अपना पुत्र है ये बात मालूम नहीं था तो 5 नंबर कमरे में रहना उसे बर्दाश्त नहीं था, शिकायत करके भगाया था ना इसने। आप सब लोग सुन रहे हैं। देखिए जब उसे पता चला कि अपना है तो अपने पलंग में जाकर के सुला रहा है। ये अपना पराया का ये भेद नहीं होना चाहिए। सुहृद सर्वजंतुषु मैत्र्य च अखिल जंतुषु, सबके प्रति दया होना चाहिए, ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। अजातः शत्रवः शांतः, कपिल देव जी कहते हैं माता जी बुद्ध से कि अजातः शत्रवः शांतः, जिनके शत्रुता के भाव शांत हो गए। कई लोग कहते हैं जिनके शत्रु नाश हो गए, भैया इतना भयानक काम नहीं करना। शत्रु नाश हो गए, भविष्य में बन सकते हैं। न होना, होने को जन्म देना है, नहीं है तो होगा, क्योंकि जाना आने के लिए होता है, आना जाने के लिए होता है। वैसे न होना होने के लिए होता है। लेकिन देख लीजिए जब शत्रुता का भाव ही नष्ट हो जाए फिर कोई शत्रु नहीं, कोई कुछ भी करे। शत्रु ना हो तो बन सकते हैं शत्रु, भविष्य में नहीं बनेंगे इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन शत्रुता का भाव ही ना हो। ऐसे जो व्यक्ति इन सब गुणों को जिसने धारण किया हो, साधवः साधु आभूषण, ये साधुओं का आभूषण है। जिन्होंने ये सब गुणों को धारण किया है वे साधु हैं, वे संत हैं। ऋषभदेव भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति का संगत करो। ये नहीं कि त्रिपुंड लगा करके घूम रहे हैं, धोती कुर्ता लगा करके घूम रहे हैं, बिल्कुल कान में कुंडल लगा करके घूम रहे हैं, बोले ये सब साधु हैं। दिन भर मंदिर का घंटा क्यों ना बजाए, साधु नहीं हो सकता है। कपड़े पहनने से, मंदिर में रहने से, पूजा पाठ करने से साधु नहीं हो सकता है। साधु उन गुणों को धारण करने से होता है। वे सब गुण जीवन में धारण किया हो, खूब भगवान का पूजा पाठ कर रहे हैं, बाहर निकले फिर जो अमृत प्रवचन भगवान की चौंक जाए सुन करके। बोले जब भक्तवान के बेटा था तो ऐसा लगता था वाह अमृत छलकता होगा, पर कुछ और ही हो रहा है बाहर घटना। ये नहीं होना चाहिए, भले करे ना करे उससे कोई वो नहीं है, लेकिन उन गुणों को धारण कर। मंदिर की आवश्यकता नहीं है, बिना मंदिर आप झुकना सीख जानते हो तो मंदिर की आवश्यकता नहीं है, आप झुकना सीख जाए तो। अब वैसे ही गुणवान बने, बड़ों के सामने झुकते, नम्र है। मंदिर जाकर के जिन गुणों को हम अपने जीवन में जन्म देना चाहते हैं वे स्वतः ही जन्म ले रहे, संस्कार से जन्म ले रहे हैं। ऐसे गुण को हमने धारण किया है तो ऐसे व्यक्ति साधु होते हैं। तो इन गुणों को जो धारण करे ऐसे व्यक्ति की संगत करना चाहिए। ये सब गुण तब आते हैं। साधवः साधुभूषण, इन सब ये गुण जो है जिन्होंने धारण किया है ऐसे व्यक्ति को। बोले इनके संगत करने से क्या होता है, बोले आध्यात्म योगे न विविक्त सेवया प्राणेन्द्रियात्मा अभिजये न सद्यक श्रद्धया ब्रह्मचर्येण शाश्वत अशम प्रमादेन यमेन वाचम। ये ढेर सारे गुण लाभ होते हैं।
आध्यात्म योग सुलभ होता है। माता देवहूति ने कपिल देव भगवान से पूछा था, बोले कि मोक्ष प्राप्त करने का सबसे सरल और सुगम साधन क्या है, जिसमें मुझ जैसा अबला नारी भी, जिसका पति घर छोड़ करके चला गया, ऐसी अबला नारी भी उस निर्वाण पद को प्राप्त कर सके, उस मोक्षत्व को प्राप्त कर सके, ऐसा कोई उपाय क्या है? बोले माता, मेरी दृष्टिकोण है, मेरा मानना है कि योग आध्यात्मिक पुंसम रतम्बाम पुंसी मुक्त है। इंसान को मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्यादा कुछ करने का आवश्यकता नहीं, केवल आध्यात्मिक मार्ग का अनुसरण करें, संतों का संगत करें, संत जिस दिशा की ओर चला है उस दिशा की ओर चले, सदमार्ग की ओर चले। केवल इतने मात्र से ये मोक्ष सुलभ हो जाता है। विविक्त सेवया, संतों का संगत करेंगे, समर्थता ये मिलती है, प्रतिफल ये होता है कि विविक्त सेवया, जगह जगह घूमने के नहीं, अविविक्त सेवया, एक ही स्थान में अधिक देर तक रहने के समर्थता को जन्म देता है संतों का संगत। और एक ही स्थान में अधिक देर तक रहने के समर्थता को जन्म देने का मतलब क्या है? इंद्रियों की चंचलता का अवरुद्ध होना है। प्राणेन्द्रियात्मा अभिजय, कड़ी से कड़ी बधा हुआ श्लोक है, कितना सुंदर है। प्राणेन्द्रियात्मा अभिजय न सद्य, प्राण इंद्रियां मन को नियंत्रण करता है, चंचलता को नष्ट करने लगता है। वो पूछा था ना, चंचल मन प्रश्न, तो संतों के संगत से सब नष्ट होते बता रहे हैं। और इसका प्रतिफल क्या होता है? इंद्रिय अधिक अवरुद्ध हो जाना। बोले यद श्रद्धया ब्रह्मचर्येण शाश्वत, श्रद्धा से युक्त ब्रह्मचर्य का फल मिलता है। ब्रह्मचर्य दो तरह के होते हैं, एक श्रद्धा से युक्त, एक किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा ढोने के लिए मजबूर किया हुआ। लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, लेकिन जो दूसरे के द्वारा ढोया हुआ, श्रद्धा से युक्त नहीं। डॉक्टर ने कह दिया भैया सतर्क रहे ना, बोले ठीक है, चिड़चिड़े हो गए व्यक्ति, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, कोई बात नहीं कर सकता उनसे, जान ले लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं, संतों का संगत करने से श्रद्धा से तो खुद अपने अंतरात्मा से जन्म लेता है कि हाँ ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, श्रद्धा से युक्त ब्रह्मचर्य। और ऐसे ब्रह्मचर्य का प्रतिफल यह होता है कि शाश्वत सत्य को जाना जाता है। श्रद्धया ब्रह्मचर्येण शाश्वत, शाश्वत ब्रह्म तत्व को जाना जाता है, उस सत्य को जाना जा सकता है। अच्छा, बोले पिताश्री कई लोग कहते हैं कि सत्य को जाना नहीं जाता है, सत्य तो त्रिकालावादी त्रिगुणातीत त्रिसत्य है। बोले बेटा ये किसने बताया? बोले बहुत लोग कहते हैं। बोले जो कह रहे हैं क्या उन्होंने बिना जाने बगैर ही कह दिया कि सत्य को जाना नहीं जा सकता है? उन्होंने जाना तो तभी कहा, क्योंकि सत्य को जिसने भी जाना है, जितने भी लोगों ने आज तक सत्य को जाना है, सत्य को जान करके ये जाना है कि उसे कभी जाना नहीं जा सकता है। जाना है लेकिन ये जाना कि उसे जाना नहीं जा सकता, ऐसा विशालतम है। जो भी कहते हैं सत्य को जाना नहीं जा सकता है, उन्होंने जाना है, पर ये जाना है कि उसे जाना नहीं जा सकता है, ऐसा शाश्वत सत्य है वो। इसका ज्ञान सुलभ होता है। और इसका प्रतिफल क्या होता है? बोले अशम प्रमादेन, जब हमने सत्य को जाना तो प्रमाद की स्थिति, आलसीपन दूर हो गया। और कई ऐसा भी कहते हैं प्रमाद नीचे ऊपर तराजू की तरह होना। कभी हम भगवान की पूजा करते हैं, बोले 2 दिन करके 1 दिन छुट्टी मार देते हैं, कोई बात नहीं, भगवान को विश्राम देंगे, 2 दिन बाद करेंगे। फिर प्रमाद की स्थिति दूर होता है इससे। और यमेन वाचम, वाणी में संयमता आती है, नियंत्रण होता है वाणी। जो गाली गलौज हम लोग बोलते हैं ना, गाली देने में मजा कब आता है जानते हैं? जब अगला व्यक्ति पावरफुल हो, हम उससे कुछ बोल रहे हैं, हमसे ऊंची आवाज में बोलिए, सोचेंगे अरे हमको इतना ऊंची आवाज में बोल दिया। हम उससे जोर से बोलेंगे, उससे वो और जोर से बोलेगा, 2-4 लोग इकट्ठे हो जाएंगे। बोले क्या हुआ? बोले ऐसा ऐसा कह रहा है। बोले उसके विषय में हम जानते हैं। उसको लगा कि भाई मैं सही हूँ, उसको ऐसा लगता है क्योंकि ये भी उसके विषय में जानता है, जोर से चिल्लाता है। इसे लगता है भाई इतने लोगों के बीच में मुझे जलील कर रहा है, ये और जोर से चिल्लाता है। जब अगला व्यक्ति पावरफुल होता है ना, तब लड़ने में मजा ही कुछ और होता है, आनंद आ जाता है फिर। लेकिन संतों को कोई गाली दे, संतों का संगत करने से वाणी में संयमता कैसे आती है? संतों को कोई गाली दे दे,
संत दो दांत दिखा करके हंसते हैं। ये सोचता है ये कैसा, फिर गाली देता है, संत हंसते। अब अगला व्यक्ति पावरफुल है ही नहीं है, तो एक तरफ से गाली दे करके क्या करें? गाली देने में मजा तब आता है जब अगला व्यक्ति सहयोग करे, हेल्प करे हमारा, तब गाली देने में अच्छा लगता है। और संत को गाली दे दिए और कुछ नहीं कह रहा है, एक हाथ से ताली नहीं बजता। देखिए, विकथनन तव न गृह्णन्त्य भद्र, जो भद्र पुरुष होते हैं ना, वे दूसरे के द्वारा कहे हुए जो विकथन है, गलत शब्द है, कटु शब्द है, ऐसे शब्द को स्वीकार नहीं करते। हम किसी को फूल दे रहे हैं, भाई लो, उसने कहा भैया नहीं चाहिए, या पेन दे रहे हैं, बोले लो भाई, बोले नहीं चाहिए, हम क्या करेंगे, अपने ही पॉकेट में रखेंगे। वो दृढ़ अपने जगह से हिलने वाले नहीं है, हंस देंगे। हम दीवार में एक गेंद फेंकेंगे तो दीवार अपने जगह से हिलेगा नहीं, गेंद किसके ऊपर आएगा? हम किसी को गाली दे रहे हैं, वो हंस रहा है, वो गाली किसके ऊपर जाएगा? वो तो दीवार की तरह है, कुछ नहीं कह रहा, हंस रहा है, सब अपने ऊपर ही आएगा। तो संतों के संगत करने से लोग गाली देना छोड़ दें, क्योंकि वो डिगने वाले नहीं, हिलने वाले नहीं, इसलिए व्यक्ति सुधर जाता है संतों का संगत से। ये गुण संतों के संगत से सुलभ होता है। और जब ये गुण संतों के संगत से आने लगे तो व्यक्ति का जो इंद्रियों में संयम होना, मन नियंत्रण में होना, ढेर सारे गुण सुलभ होते हैं। संतों के संगत से इतने, इस संसार में किस प्रकार से जीना चाहिए, जीने का ढंग क्या है, सब सिखा देते हैं संत धीरे धीरे। रामकृष्ण परमहंस जी की किसी ने संगत किया और पूछा, बोले संसार में जीना कैसे चाहिए? बोले जैसे मालिक के घर में नौकरानी जीती है। बोले नौकरानी की तरह इस संसार में जीना चाहिए? बोले हाँ। मतलब क्या, आप कहना क्या चाहती हैं? बोले मालिक के घर में नौकरानी क्या करती है? उसकी पूरी घर के काम करती है, उनके बच्चों को नहलाना, धुलाना, कपड़े धुलना, गौशाला साफ करना, झाड़ू मारना, भोजन बनाना, कपड़े में प्रेस कर, जितने कार्य सब कर देती है। दूर से देखे तो लोग ये समझ नहीं पाएंगे ये नौकरानी है, हक जता करके काम करती है, अपना घर समझ करके काम करती है। लेकिन उसके अंतरात्मा में ये बात उसे पता है, वो जानती है कि हकीकत में ये मेरा घर नहीं है, मेरा घर मेरे पति तो कहीं और है, कहीं दूर है, वो मेरे पति हैं, मैं उनकी पतिव्रता पत्नी हूँ। गरीबी है, गरीबी एक अभिशाप की तरह है, जिसकी वजह से एक पतिव्रता नारी को दूसरे के घर में जाकर के काम भी करना पड़ता है, अभिशाप की तरह है। तब जब इस प्रकार से वो काम करती है, फिर घर लौट करके आती है वह, लेकिन जब तक भी जितने भी घंटे मालिक के घर में काम करती है, तो वहां जिस प्रकार से रहती है उसी प्रकार से हम लोगों को इस संसार में रहना चाहिए। यह संसार जो है 100 वर्ष के लिए हम सब लोग नौकरी कर रहे हैं संसार में, 100 वर्ष के लिए आए हैं, दिन में 8 घंटे 6 घंटे वो जाकर के काम क्या करती थी, वैसे 100 घंटे के लिए 100 वर्ष के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। जो कुछ अपने घर की तरह, अपना घर है संसार, हक जता करके कीजिए, खाना पीना, घूमना फिरना, मौज मस्ती कर, हर एक कार्य कीजिए, लेकिन इस बात को भूलिएगा नहीं कि हकीकत ये है कि हमें जाना कहीं और है, हमारा घर कहीं और है। इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए। ये बात संसार में जीने का ढंग, ये ढंग जो है संतों के संगत से मिलता है। बोले पिताश्री थोड़ा सा गलती करके इसका विपरीत चले जाएं, तो बोले तमोद्वारम योषिताम संगी संगाम, बोले ऐसे व्यक्ति की संगत करोगे तो अंदर यानी कि नरक का द्वार नजदीक आ जाता है। ये कैसे होते हैं तमोगुणी व्यक्ति? बोले मनस अन्याद, वचस अन्याद, कर्मस अन्याद, सदुर जना, मन में कुछ और है, वाणी में कुछ और है, कर कुछ और रहे हैं, बोलते क्या है? बोले भैया तुम्हें हम दिल्ली भेजेंगे। बोले ठीक है, मुंबई का टिकट दे रहे हैं, चौंक गया। और रूम भाड़ा करने के बाद की, बोले कलकत्ता भाड़ा किया भैया, वहाँ रूम है तुम्हारे लिए। पागल नहीं हो जाएगा वो व्यक्ति? देखिए किस प्रकार का कार्य कर रहा है वो, हर कोई पागल हो जाएगा ऐसे में। तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी कहते हैं अनेक चित्त विभ्रांता, उसकी बुद्धि, उसकी चित्त भ्रमित हो जाती है कि इतना भयानक खेल ही खेल रहा है ना हमारे साथ। दिल्ली जाने की बात करता है, मुंबई का टिकट दे रहा है, होटल भाड़ा कर रहा है, तो कलकत्ता में भ्रमित होना है। और बात कैसे करता है? बोले मोह जाल समावृत, तुरंत अपने बंधन में बंध लेता है अगले व्यक्ति को। बोलता है जानते हैं जुबिन को गाना गाने मैंने सिखाया है, देखिए